वेणु गीत का वर्णन है। भगवान बंसी बजाने चले जाते हैं ना जंगल में गौ चराने के लिए, तो गोपिकाओं का मन नहीं लगता है, आपस में चर्चा करती हैं गोविंद के नाम का। अरे गोपी देखो ना गोविंद कहाँ चले गए। देखो जब प्रेम होता है तो ऐसी यादें आती हैं। नहीं, गोपिकाओं का भगवान के प्रति बड़ा समर्पण है। गोपिकाएं दूसरी गोपी से कहती है भगवान गोचरण करने के लिए गए। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वरहापीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णकारम् बिभ्रदवाशः रधर शुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यम् वृन्दारण्यम् स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। राग आशावरी छंद मंदाक्रांता में। वरहापीडम, एक सखी दूसरे सखी से कहती है, दोनों सखियां जब बात करती हैं ना ब्रज में तो भगवान की चर्चा करती हैं। ये संदेश क्या हम कह रहे हैं, कथा क्या कह रही है? जब दोनों सखी मिले ना तो बहुओं का रोना न रोए, गोविंद का रोना रोए। समझ रहे हो? जब भी मिलो आपस में कभी भी चर्चा ना करो कि तेरी बहू कैसी, तेरी बहू कैसी। चर्चा ही भगवान की करो। कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो आप आजकल? कितने माला जप कर रही हो आजकल? कौन महाराज जी की कथा सुन रही हो आजकल? हमारे श्री धाम वृंदावन से प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे संत हैं आज की स्थिति में। श्री राजेंद्र दास जी महाराज हैं तो सब अच्छे, मिठाई सब अच्छी है, कौन खराब है? सब मिठाई है, लेकिन जही कर मन रम जाए सन तही ते ही सन काम। तो आपस में चर्चा करें बहनें, तो यही करें। आजकल कौन सा माला जप रही हो, किस माला से जप रहे हो, किस देवता की उपासना कर रही हो, है ना? ये चर्चा होनी चाहिए कि ये होनी चाहिए कि आजकल ढोकला खा रहे हो कि वो इखनी मखनी दाल मखनी खा रहे हो। हम व्यास गद्दी से कह रहे हैं, ऐसा नहीं। आजकल लोग कहते भी हैं, हम कभी खाते भी नहीं कभी। अब ऐसा मत सोचना महाराज जी तुम भी खूब खाए होगे। न खाए हैं न खाएंगे और न कोई खिलाएगा। इसका अर्थ हम बहुत अच्छे हैं ऐसा मत समझ लेना। अच्छे बच्चे हम नहीं हैं, और जब बढ़िया चकाचक दाल चावल रोटी मिलता है तो इससे अच्छा हो ही क्या सकता है? समझ रहे हो? इसलिए अखनी मखनी को भगाओ पाकिस्तान। तुम तो शुद्ध दाल चावल रोटी घी दूध। हरियाणा तो कहना ही क्या है महाराज जी, दूध दही का खाना। ये गंद संद तुम लोग जिसके पास कुछ नहीं वो खाए। तुम्हारे पास तो परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है। तुम्हारे तो 10 अंगुलियां घी में है महाराज जी, फिर तुम गंद खाते हो। जिंदगी में डबल रोटी न खाओ। अब इसकी चर्चा करूंगा तो कथा रह जाती है, इसलिए सर इधर प्रवेश करने में डर लगता है हमको। आपको सब कुछ पता है, अपने फ्रिज में वो चीजें ही ना रखो जिसमें भगवान का भोग ना लगे। अब तो आजकल हमारी ये बेटियां ये बहुत अच्छी नहीं हैं। ठाकुर जी को लोग लेके घूमेगी, कहेगी महाराज जी हमारे ठाकुर जी प्रेम के भूखे हैं, हम भी प्याज खाती हैं, इनको भी प्याज का भोग लगाती हैं। भाव के भूखे हैं महाराज। अरे किसी महाराज से पूछ लो कि जो तुम कर रहे हो सही है कि नहीं, कि अपने से तुम मीराबाई बन गई। नरक में जगह नहीं मिलेगा। राम विमुख थल नरक न लहाई। अपने से कोई काम ना करो। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र जो कहे वो करो। अपने से ज्यादा मीराबाई बनने की जरूरत नहीं है। तुम तो मांस का भी भोग लगा दोगी, तुम्हारा क्या भरोसा। तुम तो बियर का भी भोग लगा दोगी। जैसे आजकल हम जैसे कथावाचक कोई स्टेज में डांस करने लग जाए, कोई यहीं से बंदूक चलाने लग जाए,
तो मर्यादा है हो। इसलिए ना तो ऐसे लोगों को लाइक किया करो, क्योंकि लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। बड़ी सारी बातें इस तरह की। भाव आपका हो ये ठीक है, लेकिन भाव गलत ना हो। ऐसे हमारे पास सैकड़ों कथाएं हैं महाराज जी कि आपका भाव गलत हो सकता है। इसलिए महाराज जी से पूछो। आइए 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 मेरे सब आइए। आजकल लोग बड़े अच्छे होते, समझदार होते, सही बताने मेरी बात को।